अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है 2026 की वो आ चुकी है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 मैं करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट अपनी यूट्यूब की वीडियो में समझा दिया है। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर एक प्लेलिस्ट है 10th क्लास मैथ न्यू बुक के नाम से, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको जौन सा लेक्चर देखना है आप यहाँ से देख लीजिएगा। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवा दी है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है Z1 इफ अगर Z1 है 2 + 7 अयोटा, मतलब वो कहता है अगर Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, देन वेरीफाई देयर, तो इसको प्रूव करें। अगर वो कहता है Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू ये है, तो इसको प्रूव करें। ये वैल्यू के ऊपर जो उन्होंने दिया है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ये देखें मैंने यहाँ पे डिटेल से बताया कॉन्जुगेट है। इसका ये साइन है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर ये बार आ जाती है। और कॉन्जुगेट हमने क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं जिसमें अयोटा साइन आता है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल a + b अयोटा है, अयोटा वाली वैल्यू है b अयोटा, तो हम इसको जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी a - b अयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 ने मैंने इसकी बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 में ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। इसकी मैंने कंप्लीट विद वीडियो बना दी है, ये आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की जगह लिख देंगे 2 + 7 अयोटा, Z1 की जगह लिखते 2 + 7 अयोटा, और ये Z2 की जगह लिखते 4 - 3 अयोटा। Z2 की जगह ये Z1, इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे 2 और 4 इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 + 4 कितना होता है 6, +7 अयोटा -3 होता है। ये देखिए +7 अयोटा -3 अयोटा, 7 में से 3 गए 4 अयोटा, साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और साइन किसका आएगा हमारे पास, बड़ी वैल्यू 4 है 7 है तो 7 का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरह से है ना 7 अयोटा + 3 अयोटा, तो इसमें सिर्फ नंबर प्लस होता है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 3 = 21, अयोटा को भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लिखते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब ये कॉन्जुगेट है, इसके ऊपर बार है। ये कॉन्जुगेट हटाने के लिए जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे। अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास ये है, और याद रखिए साइन लेफ्ट साइड वाले यूज होते हैं। 6 के साथ प्लस साइन है, 4 अयोटा के साथ प्लस साइन है। बार हटाने के लिए प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास सोल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Z1 की जगह हमने लिख दिया 2 + 7 अयोटा, और Z2 की जगह हमने लिख दिया 4 - 3 अयोटा। सबसे पहले वो कह रहा है बार सोल्व करें। इसको हम सोल्व करने के लिए अयोटा वाली वैल्यू मतलब इमेजिनरी पार्ट ये है, +7 अयोटा था तो हमने -7 कर दिया। यहाँ पर -3 होता था तो हमने +3 कर दिया। ये दोनों बार सोल्व कर ली। इसके बाद प्लस साइन ये वाला सेम टू सेम उठेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये 2 और ये 4 आपस में प्लस हो रहे हैं, साथ अयोटा भी नहीं है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आता है 6 - 7 अयोटा + 3 अयोटा। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आता है 4 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया, इक्वल। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 2, Z1 × Z2 और Z1 × Z2, ठीक है। Z1 और Z2 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। ये मैं पीछे लिखी हुई है, यहाँ से ही मैं देखकर आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड होता है उसके लिए ये है 2 को पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर +7 को इन्हीं दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ डिटेल से। पहले 2 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन आएगा हमारे पास प्लस क्यों आएगा, क्योंकि जब 2 के साथ प्लस था तो ये प्लस। अब हमने +7 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो +7 अयोटा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाते, उसके बाद ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बार एंड तक चलेगी। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद बार को सोल्व करेंगे, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को अब ये प्लस माइनस, अब ये भी कॉन्सेप्ट देख लें।
प्लस प्लस हमारे पास होता है प्लस, प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस, माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस। ठीक है, इसी के साथ इनको सोल्व करेंगे। अब जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 साथ में ये वाला आयोटा आ गया, इनको सोल्व कर लिया। अब हम सोल्व करेंगे इसको। 7 4 are 28 साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 7 3 are 21, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। ये बात मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। जब आयोटा और आयोटा आपस में प्लस होंगे तो 2 आयोटा आएगा। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है, इसको याद रखिएगा। और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है? -1 की। नेक्स्ट स्टेप में 8 वैसे का वैसे ही उतर आया, जो सेम वैल्यूज होती हैं। ये देखिए इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा है, इनको आपस में हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 28 में से 6 गए तो 22 आ गया, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू थी हमारे पास 28, तो साइन ये बड़ी वैल्यू का लगा दिया। साथ में हमने किन को प्लस किया था? आयोटा वाली वैल्यू को। आयोटा वाली वैल्यू साथ में वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब ये वाला माइनस साइन नीचे वैसे का वैसे ही उतर गया। 21 ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1, -1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, अब 8 और 21 को जब आपस में प्लस किया तो 29, इसको बीच में प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये आयोटा वाली टर्म है, ये सेपरेट है। इन दोनों को प्लस कर दिया, 29 प्लस 22 आयोटा वैसे का वैसी। जब ये कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली वैल्यू मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 22 है इमेजिनरी पार्ट, प्लस 22 था तो नीचे आके -22। साथ में आयोटा ये हमारे पास सोल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड पर भी Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, सबसे पहले हमने बार सोल्व करनी है। अब बार में जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा होता है, उसका साइन चेंज करेंगे। +7 आयोटा था, -7 आयोटा। अब ये -3 होता था, +3 होता, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 होता को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था तो हमने लिख दिया 4 + 3 होता। अब -7 होता। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे -7 होता आएगा, को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को +3 होता से मल्टीप्लाई, 2 4 8 प्लस प्लस प्लस, इसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ प्लस होता है, प्लस प्लस ये प्लस आ गया। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, साथ में ये वाला आयोटा नीचे उतर आया। अब माइनस माइनस के बाद जब कोई ब्रैकेट चेंज स्टार्ट होती है तो अंदर वाला साइन चेंज कर देती है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, साथ में ये वाला आयोटा, -7 आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 8 वैसे का वैसे ही, इन दोनों को हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल आयोटा वाली टर्म है। प्लस माइनस माइनस हो रही है, 28 में से 6 माइनस कर देंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाता तो ये हमारे पास आ गया 22 आयोटा। माइनस वैसे का वैसे, 21 वैसे का वैसे ही। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखा -1, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है? -1 की। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 8 भी वैसे का वैसे ही, -22 आयोटा भी वैसे का वैसे ही उतार दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा फिर ये 21 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली वैल्यू आयोटा के बगैर है, इनको प्लस कर देंगे तो ये क्या आ गया 29, -22 आयोटा रह गया था, ये नीचे उतार दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आ गया? C। इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है Z1 डिवाइडेड हुआ Z2, उसके ऊपर है बार। अब इसमें Z1 उस पे बार फिर डिवाइडेड बाय Z2 फिर उस पे बार। अब Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। इन सबसे पहले मैंने इनकी वैल्यूज उतार दी और इसके बाद ये देखिए ये हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ये हमारे पास ऐसे सोल्व नहीं होगा, इसको हम सोल्व करेंगे। नीचे वाली वैल्यू का साइन जो है आयोटा वाली टर्म का नो साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड। यहाँ पे था -3 होता, 4 - 3 होता, 4 + 3 होता करके ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया। ऊपर बार आती रहेगी, ये आपने बार लगानी नहीं भूली। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये बार थी, हमने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये देखें ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के, फॉर ए माइनस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में 4 4 16 और 3 3 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 वैसे का वैसे। अब ये देखिए जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6, साथ में ये वाला अयोटा आ गया। ठीक है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, साथ में ये वाला अयोटा आ गया। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, एक ये अयोटा एक ये अयोटा, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो अयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। नीचे 16 माइनस 9, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, क्यों, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये बारिंग के ऊपर वैसे की वैसे ही आती रहेगी। ये दोनों वैल्यू, ये वाली दोनों वैल्यू, इनको हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये अयोटा वाली वैल्यू है +6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 34 अयोटा आ जाएगा। ये वैसे का वैसे ही +21 अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1, 16 + 9 की जगह 25, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 25 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू अयोटा के बगैर है, इन दोनों को आपस में प्लस या माइनस कर देंगे। ये है +8 -21, जब इसको सोल्व करेंगे तो -13 प्लस 34 अयोटा, ये 34 है। अगर सही नहीं समझ आ रही तो यहाँ से देखें 34 अयोटा लिखा। अब जब बार का साइन चेंज करेंगे हटाने के लिए, ये जो बार है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। इसको हटाने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इमेजिनरी पार्ट को IMG से लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा आता है। अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू है 34 अयोटा, इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब नीचे सिंगल वैल्यू हो हमारे पास, तो हम इतनी वैल्यू को अलग करके लिख सकते हैं और इतनी वैल्यू को अलग करके लिख सकते हैं। -13 over 25, ये वाला माइनस साइन दरमियान में 34 अयोटा over 25। अगर इसकी कटिंग हो रही होती तो हम फर्दर कटिंग करके आंसर लिखते थे, लेकिन इसकी कटिंग नहीं हो रही है। हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर अब सोल्व करेंगे। अब ये देखें, इसमें Z1 की जगह 2 + 7 नहीं होता, Z1 की वैल्यू Z2 की जगह 4 - 3 ही होता है, इसकी वैल्यू लिखी। सबसे पहले हमने बार सोल्व करनी है, उसमें जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर +7 नहीं होता था, हमने -7 नहीं होता, यहाँ पर -3 ही होता था, +3 ही होता है, इसके ऊपर ये भी बार है। ठीक है, अब इसको हमने जब रैशनलाइज करना है नीचे वाली वैल्यू को, ये वाला साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड कर देना है। 4 + 3 ही होता था हमारे पास, हमने 4 - 3 होता एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई और 4 - 3 ही होता डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को, और यहाँ पर a + b a - b, a + b और a - b किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इस फॉर्म में है, हमने इसको स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। a की जगह 4 आएगा, b की जगह 3 अयोटा आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a की जगह 4 स्क्वायर लिख दिया, b की जगह -3 अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा। अब ये देखिए, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 3 6, साथ में ये वाला अयोटा, ये माइनस साइन, 7 4 28, साथ में ये अयोटा माइनस प्लस, 7 3 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस या माइनस हो रही है, माइनस प्लस होता है। 6 और 28 को प्लस किया तो 34, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू है हमारे पास 28 के साथ हम उन्होंने साइन दिया है माइनस, तो हम भी माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट +21 अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू वैसे की वैसे ही उतर आएंगे हमारे पास, और ये माइनस प्लस -21 आ गया। 16 + 9
25 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है तो इनको आपस में प्लस या माइनस कर देंगे। ये है +8 - 21, +8 - 21 क्या हो गया -13, -13 प्लस माइनस माइनस और 8 में से 21 गया तो -13 साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब इतनी वैल्यू को अलग करके लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू को अलग करके लिख सकते हैं। -13 और 25 लिख दिया, ये वाला माइनस साइन बीच में 34 होता है 25। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 अगर किसी ने नहीं रखा तो पहले जाके वो देख ले। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने चैनल पर सेपरेट वीडियो बनाती हूँ डेफिनेशंस पर भी, MCQs पर, एग्जाम्पल पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। अब ये देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो इस तरह के थे जो मैंने आपको मार्क करवाए थे। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी जो मैंने करवा दी थी, और ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल MW Numetra को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।